आपसे कोई बात छुपी नहीं है। पिछले लगातार 2 महीने से नीट के अंदर जो हमारे भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे बहुत से हजारों छात्र उम्मीद लेके आते हैं पढ़ने के लिए और हजारों माँ बाप के सपने होते हैं कि इस नीट में बच्चों की पढ़ाई करवाएं और उनका बच्चों का उज्जवल भविष्य बने। और इस उम्मीद के साथ माता पिता दूर दूर की स्टेटों से, बिहार से, महाराष्ट्र से, कोई कहीं केरला से, साउथ की साइड से यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और उनके साथ होता है क्या है, ये अपना जो हमारा एनआईटी का प्रशासन है उनको हरासमेंट देता है, टॉर्चर करता है। जब वो अपने न्याय के हकों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं तो उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जाता है। अभी 2 महीने से लगातार हमारे 4 छात्राओं ने यहाँ पे सुसाइड कर लिया है और नीट प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी तक उचित आश्वासन ना तो उनके परिवार वालों को दिया गया है और ना ही प्रशासन की तरफ से, हमारे कुरुक्षेत्र प्रशासन की तरफ से कोई उनके परिवारों को उचित देने का आश्वासन दिया है। और हमारी तो यही मांग है प्रशासन से भी और नीट प्रशासन से भी कि यदि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला तो हम दोबारा से फिर एनआईटी गेट के सामने परमानेंट धरना देने का काम करेगी यूथ कांग्रेस कुरुक्षेत्र की टीम। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी 3-4 दिन पहले हमारे दीक्षा छात्रा थी यहाँ की एनआईटी की, वो कावेरी हॉस्टल में सुसाइड किया। उसके बावजूद भी कल रात को एक छात्रा ने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया हमारे एनआईटी के अंदर कि एनआईटी का प्रशासन एक बार भी आवाज उठाने के लिए उनके परिवारों से मिलने के लिए भी तैयार नहीं होता। वो क्या करते हैं, गेट बंद कर देते हैं। उनके माता पिता आते हैं, उनको हरासमेंट करते हैं, उनको दबकाया जाता है, उनको दबाया जाता है। आप खुद सोचिए, मीडिया कर्मियों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि कहाँ से बिहार का परिवार इस अपनी किस उम्मीद के साथ यहाँ पे न्याय की उम्मीद के साथ आएगा। क्या उसको न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गूंगा बहरा प्रशासन है, ये किसी का काम नहीं आएगा। इसकी आवाज उठाने के लिए हमें युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और मैं तो छात्रों से भी आग्रह करता हूँ कि वो भी एकजुट होकर इन पीड़ित परिवारों का साथ दें और किसी न किसी साथी को तो आगे आना ही पड़ेगा इन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए। कुलदीप जी, आजकल सांसद जो हमारे बने हुए यहाँ से नवीन जिंदल जी, उनको कुछ जवानी का थोड़ा गुमार आया हुआ है। इस उम्र में आके भी उनको सिर्फ घुड़सवारी, पोलो दिखाई देता है। ये नहीं दिखाई देता कि नीट के अंदर 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, वो भी किसी के बच्चे थे। किसी माँ बाप ने उम्मीद के साथ उनको नीट में पढ़ने के लिए भेजा था, उनके साथ हजारों आशाएं जुड़ी हुई थी। इतना पढ़ा लिखा के इस इंस्टीट्यूट में जहाँ पे हजारों लोग वंचित रह जाते हैं एडमिशन के लिए, यहाँ पे एडमिशन करवाया और फिर माता पिता को क्या मिला, उनकी लास्ट में क्या मिली इस प्रशासन की तरफ से। जिनके माता पिताओं को डिग्रियां लेने के लिए आना था, वो यहाँ से अपने बच्चों की बॉडियां लेके जा रहे हैं। कल रात भी एक ऐसी घटना होने पे तो बाल बाल बच गई ऐसी घटना। और ये गूंगा बहरा प्रशासन अभी तक कोई जागने का काम नहीं कर रहा है। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ यहाँ के प्रशासन, सत्ता पक्ष के लोगों से भी कि राजनीतिक छोड़ दें, एक बार इन बच्चों, इन परिवारों की पीड़ित, इनके मन की भावनाओं को सुने। जिनके बच्चे गए हैं, किसी का एक बेटा था, किसी की एक बेटी है, एक बार उनके बीच में आके कम से कम उनको सांत्वना तो दें। हमारे यहाँ के तो जो प्रशासन, जो सत्ता के अधिकारी हैं, सत्ता के लोग हैं, वो तो सोए हुए पड़े। उनको तो सिर्फ पार्टियों से फुर्सत नहीं है, उनका तो ठुमके लगाने की आदत पड़ चुकी है। सिर्फ ठुमके लगवा लो, नारियल फटवा लो, नहीं और कोई काम नहीं उनके पास। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे 10-15 दिन पहले इन्होंने प्रोग्राम किया, बड़े बड़े सिंगर बुलाए गए, लाखों रुपये लगाया। इसमें हमारी यूनिवर्सिटी की जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका नुकसान किया गया। पर वहाँ के नेताओं ने, इनसो के नेताओं ने, वहाँ के छात्रों ने आगे भी इन पीड़ित परिवारों के, पीड़ित छात्रों के बीच में आके एक बार भी इनकी बात सुनने का काम नहीं किया। और हम इन पीड़ित छात्रों को और पीड़ित परिवारों को विश्वास दिलाते हैं कि हम इनके साथ तन मन और धन से खड़े हैं। जब भी हमारी कोई भी जरूरत पड़ेगी, हम एक पोल पे इनके साथ खड़े हैं और न्याय की इस उम्मीद के साथ हम उनके साथ खड़े रहेंगे। भी नेता ये इनके खिलाफ बोलने का काम करे, उसके ऊपर तो सीबीआई इंक्वायरी बैठा देते हैं, कभी किसी बड़े अफसर को भेज देते हैं, कभी किसी को उठा देते हैं। पर इनका क्या काम है? यहाँ पे देखो, 4 यंग बच्चे जो हमारे देश का भविष्य बनने वाले थे, जो इतनी बड़ी स्टडी करके यहाँ से कोई इंजीनियर बनता, कोई कुछ बनता। ये दिया छात्रा थी, दीक्षा छात्रा थी, जो बिहार की बेटी थी, ये अभी एक बहुत ही बड़ी उस पर सर्च कर रही थी, एड्स के ऊपर सर्च कर रही थी। पर क्या हुआ, छात्रा ने सुसाइड कर लिया। उसके अरमान, उसके परिवार के अरमान ऐसे ऐसे दबे के दबे रह गए। और इसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन है, यहाँ के सत्ता के लोग हैं, जो इसके खिलाफ वो आवाज नहीं उठा रहे। और मैं तो एक आग्रह करता हूँ कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं है, और यदि ये कोई गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे। आईटी की कमी, अपनी कमियों छुपाने के लिए, देखिए कोई त्योहार नहीं, कुछ नहीं है, इतनी 4 दुर्घटनाएं हो गई, 4 बच्चों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। और एनआईटी ने क्या सोचा, उनके परिवारों को न्याय दिलाने की बजाय छुट्टियों के नोटिस चिपका दिए। वैसे तो यहाँ के बच्चों को छुट्टियां दी नहीं जाती, पर अब 4 मई तक यहाँ की छुट्टी कर दी है, ताकि हमारे ऊपर कोई बर्डन ना आए, ताकि कोई बच्चे का माता पिता, कोई पारिवारिक सदस्य, यहाँ के कोई युवा शक्ति उनके आवाज न उठा सके। इसीलिए एनआईटी ने अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए छुट्टियां घोषित की हैं, और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। एनआईटी सामने नहीं आते। अभी कल एक छात्रा का बयान था, छात्रा ने कहा कि एनआईटी के जो प्रोफेसर, जो टीचिंग स्टाफ होता है, वो बच्चों को टॉर्चर करते हैं। वो कहते हैं या तो क्लास से बाहर चले जाओ, आपको कल क्लास में आना नहीं है, आपके
असेसमेंट, आपके नंबर, ये धमकी देते हैं बच्चों को, और बच्चों को मेंटली हरासमेंट देते हैं। और नीट का तो उन्होंने ताले लगा दिया, बच्चे कहाँ से स्टडी करेंगे। अभी एग्जाम आ गए हैं, जो बच्चे पढ़ने लायक हैं, पढ़ने वाले हैं, उनकी तो वो तो अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे। छुट्टी एनआईटी प्रशासन को आना नहीं चाहिए कि भाई बाहर प्रदर्शन करने के लिए आए, युवाओं के हकों की लड़ाई का लड़ने के लिए आए हैं, हमें तो अंदर जाने नहीं देंगे। आप वो भी दिखाओ ना, गेट पे ताला लगाया हुआ है, तो कैसे कूद के जाए।